हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं धर्मेंद्र टेक्निकल लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है पोजीशन सेंस। सुन के ही समझ में आ रहा है कि पोजीशन सेंस मतलब स्थिति का ज्ञान होना। तो इस वीडियो हम लोग सारे पोजीशन सेंस को पढ़ने वाले हैं। बगल में, आगे, पीछे, सामने, दाईं ओर, बाईं ओर, बगल में, दाईं ओर, बगल में, बाएं ओर। तो इन सारे हम वर्ड को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। बगल में, नेक्स्ट टू। आप किसी के बगल में हैं तो बोल सकते हैं नेक्स्ट टू, बगल में, नेक्स्ट टू। आगे, अहीड ऑफ। अगर आप किसी के आगे हैं, किसी लाइन में लगे हुए हैं तो आप बोल सकते हैं अहीड ऑफ। पीछे, पीछे मतलब बिहाइंड। आप किसी लाइन में लगे हैं तो आप किसी के पीछे हैं तो आप बोल सकते हैं बिहाइंड। सामने, सामने मतलब इन फ्रंट ऑफ या फिर बिफोर। बिफोर का दो मतलब होता है, एक है पहले और दूसरा है सामने। तो आप इन दोनों में से किसी भी वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मेरी प्री पोजिशनल वाले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं मेरे चैनल में। आइए देखते हैं और एग्ज़ाम्पल। दाएं ओर, इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं राइट टू या फिर बोल सकते हैं टू द राइट ऑफ। आप किसी के दाएं ओर खड़े हैं तो बोल सकते हैं राइट टू, टू द राइट। आइए देखते हैं बाईं ओर के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं। बाएं ओर मतलब लेफ़्ट टू या फिर टू द लेफ़्ट। आप किसी के बगल में खड़े हैं, बाएं ओर खड़े हैं तो बोल सकते हैं टू द लेफ़्ट या फिर लेफ़्ट टू। इन दोनों में से आप किसी भी को यूज़ कर सकते हैं। बगल में, बाईं ओर, इसका मतलब है इमीडिएट राइट टू। आप किसी के बगल के बाएं ओर खड़े हैं तो बोल सकते हैं इमीडिएट राइट टू। बगल में, दाईं ओर, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे इमीडिएट राइट टू। इट्स वेरी सिंपल। बगल में, बाएं ओर, इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं इमीडिएट लेफ़्ट टू। तो आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल जिसके माध्यम से हम लोग इस पोजीशन सेंस को अच्छे से समझ पाएंगे। आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए। पहला है टीचर। टीचर सबके सामने हैं और नीचे स्टूडेंट्स हैं। दिव्या, रश्मि, मसूद, जनैड, संदीप, शालिनी, नितिन, तरुण, राम और मयंक। तो आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। ऊपर एक लेआउट दिया गया है। टीचर का चेहरा बच्चों की तरफ है। क्लास में दो लाइन में बैठे हुए हैं सारे बच्चे लोग और इसका यूज़ हम कैसे करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि दिव्या के बाएं ओर कौन बैठा है तो आप शायद कहेंगे रश्मि। पर ये बात सही है कि रश्मि वाकई में दिव्या के दाएं ओर बैठे हैं, पर मसूद, जनैद और संदीप भी तो दाएं ओर बैठे हैं। फिर आपने सिर्फ रश्मि का ही नाम क्यों लिया? सही उत्तर होना चाहिए दिव्या के दाईं ओर रश्मि, मसूद, जुनैद और संदीप बैठे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि दिव्या के बगल में दाईं ओर बैठे हैं तो आप कहोगे रश्मि। यहीं से ही जन्म हुआ था इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ़्ट का। तो आइए देखते हैं इसे कुछ और एग्जाम्पल से जो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। कन्फ्यूज्ड बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ एंड अहीड। अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़ रहता है कि कहाँ पे इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करें और कहाँ पे हम लोग अहीड लगाएं। तो सोचिए, अगर आप एक लाइन में खड़े हैं, आपके आगे एक आदमी खड़ा है, उसके पीठ आपकी तरफ है, इसलिए तो आप उसके आगे हैं, इसे अहीड कहेंगे और आप उसके पीछे यानी बिहाइंड का यूज़ आप करेंगे। ज़रा सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी पीठ आपकी तरफ नहीं है बल्कि आप उसको देखते हुए बात कर रहे हैं। इस स्थिति में वो व्यक्ति आपके सामने यानी इन फ्रंट ऑफ है। इस स्थिति के लिए बिफोर का भी यूज़ किया जाता है। इस तरह आपको पता लगा कि बिफोर के दो मतलब होते हैं, एक तो पहले और दूसरा होता है सामने।
आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जो हमारे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। तो इसमें पहला है, टीचर बच्चों के सामने बैठे हैं। टीचर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट। टीचर बच्चों के सामने बैठे हैं। टीचर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट। रश्मि दिव्या के बगल में दाईं ओर बैठी है। रश्मि इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू दिव्या। रश्मि दिव्या के बगल में बैठी है। रश्मि इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू दिव्या। मसूद तरुण के आगे बैठा है। मसूद इज सिटिंग अहीड ऑफ तरुण। मसूद तरुण के आगे बैठा है। मसूद इज सिटिंग अहीड ऑफ तरुण। राम मयंक के बगल में बैठा है। राम इज सिटिंग बिसाइड मयंक। आप इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, राम इज सिटिंग नेक्स्ट टू मयंक। आप इसको दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नितिन तरुण के बगल में दाएं ओर बैठे हैं। नितिन इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू तरुण। नितिन तरुण के बगल में दाएं ओर बैठे हैं। नितिन इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू तरुण। शालिनी राम के बगल और बैठी है। शालिनी इज सिटिंग लेफ्ट टू राम। या फिर आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, शालिनी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ राम। आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सही हैं। मयंक संदीप के पीछे बैठा है। मयंक इज सिटिंग बिहाइंड संदीप। मयंक संदीप के पीछे बैठा है। मयंक इज सिटिंग बिहाइंड संदीप। किसी के पीछे बैठने को हम लोग बिहाइंड कहते हैं। राम तरुण और मयंक के बगल में बैठे हैं। राम इज सिटिंग बिहाइंड तरुण एंड मयंक। राम तरुण और मयंक के बगल में बैठे हैं। राम इज सिटिंग बिहाइंड तरुण एंड मयंक। मसूद रश्मि और जुनैद के बीच में बैठा है। मसूद इज सिटिंग बिटवीन रश्मि एंड जुनैद। मसूद रश्मि और जुनैद के बीच में बैठा है। मसूद इज सिटिंग बिटवीन रश्मि एंड जुनैद। दिव्या, शालिनी, संदीप और मयंक बिल्कुल कोने में बैठे हैं। दिव्या, शालिनी, संदीप एंड मयंक आर सिटिंग इन एक्सट्रीम कॉर्नर्स। दिव्या, शालिनी, संदीप और मयंक बिल्कुल कोने में बैठे हैं। दिव्या, शालिनी, संदीप एंड मयंक आर सिटिंग इन एक्सट्रीम कॉर्नर। आई होप कि मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल धर्मेंद्र टेक्निकल लर्निंग। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।